स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। बाजार ने लगाया है तेजी का सिक्सर, आज लगातार छठे दिन तेजी है और जो पुराने लेवल्स थे बाजार के उनको अचीव करने की दिशा में बाजार आगे बढ़ रहा है। 25,000 का जो पहला किला है बाजार ने उसको कर लिया है फतेह और हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी करीब 300 अंकों पर है लेकिन 54,500 के आसपास है। थोड़ा सा पीछे रहा है निफ्टी बैंक और यही बाजार का दर्द भी रहा है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें आई हैं। एक तो ये कि एफआईज के बैंक की फिगर आ गई, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आ गया बाजार के लिए अच्छा वाला। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए काफी उत्सुक हैं और ट्रेड टॉक्स दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि हो सकता है कि जल्द ही अमेरिका का डेलीगेशन आए और अक्टूबर से पहले पहले यानी कि सितंबर में बातचीत की फिर से शुरुआत भी हो जाए और इन सारी चीजों ने बाजार का मूड अच्छा करने का काम किया है। पीएम मोदी ने भी अच्छे से रेसिप्रोकेट किया और कहा कि वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते यहां से फिर से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो बाजार के लिए ये चिंता थी, ये चिंता फिलहाल तो दूर होती नजर आ रही है। मतलब कड़वाहट जो पीछे थी वो मिठास में धीरे धीरे तब्दील हो रही है। लेकिन आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? कौन से सेक्टर्स यहां से अच्छे हैं? जो नतीजे आएंगे Q2 के उसकी तैयारी आपको पहले से कैसे करके रख लेनी चाहिए? कहां पर अच्छे सरप्राइजेस आ सकते हैं? इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के वेटरन धुरंधर दशकों का अनुभव रखने वाले देवेंद्र चौकसी। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। देवेंद्र सर, आपको लगता है कि अब जो कड़वाहट थी ट्रंप और भारत के रिश्तों के बीच में, ट्रंप और मोदी के बीच में, वो दूर होने के संकेत तो आ गए हैं? आप यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बाजार ने तमाम जो बड़े ट्रिगर्स थे, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों या फिर जीएसटी को लेकर बड़ी राहत हो, इन्फ्लेशन हो, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया इसी चिंता में कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थी। आप सर कैसे देख रहे हैं बाजार के लिए वे अहेड? तो अभिषेक, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत ने काफी हद तक, इंडियन मार्केट ने काफी हद तक रेजिलियंस दिखाया है। जब भी आई थिंक नेगेटिव बम्बार्डमेंट हुआ है, आई थिंक बाय वे ऑफ टैरिफ एंड रिलेटेड अनाउंसमेंट बाय यूएसए, इंडिया हैज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम आई थिंक रिएक्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मैं मानता हूं कि आई थिंक दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी as far as I think the leadership of India is concerned. जहां तक मार्केट का सवाल है, मार्केट के अंदर काफी पॉजिटिव फैक्टर्स का मैं समावेश देख रहा हूँ। सबसे पहले ये साल की जो शुरुआत हुई है, वो साल की शुरुआत के अंदर इवेंचुअली द ग्रोथ जो स्टैग्नेंट था वो ग्रोथ रिकवर होना स्टार्ट हुआ है। इन द फर्स्ट क्वार्टर वी हैव सीन अ गुड अपसाइड इनटू द ग्रोथ, इंक्लूडिंग कॉस्ट के अंदर जो कमी हुई है उसके हिसाब से मार्जिन थोड़े कंपनियों के फर्स्ट क्वार्टर में इंप्रूव हो गया है। इन्फ्लेशन कम हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है और एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो एक भी फॉर्मूला आपके फेवर में नहीं है, ऐसा नहीं है। सब फॉर्मूला आपके फेवर में जा रही है यहाँ पे। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट ने टैक्स के माध्यम से जो राहत दी है, बजट के अंदर 12 लाख की टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को एग्जाम कर दिया और अभी जीएसटी के अंदर जो कटौती आई है, जो फॉल आया है, रिडक्शन किया है, वो मेरे ख्याल से कंजम्पशन को ज्यादा स्पर करेगा। तो आई थिंक द कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम द करंट लेवल्स। डायरेक्ट टैक्स का जो घटना हुआ उसके साथ इंटरेस्ट का कम होना, मेरा ऐसा मानना है कि इट विल बी अ डिमांड स्टिमुलेट मूव एक्चुअली। तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर, आई थिंक आई बिलीव दैट इंडियन मार्केट विल शो डिस्टिंक्टली बेटर परफॉर्मेंस। और ये टैरिफ रिलेटेड जो टॉक की बात कर रही है, जिसके अंदर समझौता होने की बहुत अच्छी संभावना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेगा and this will be going to be a very strong tailwind going forward. So we remain distinctly optimistic and positive about the prospects going forward. एब्सोल्युटली। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपको सुनकर। सर, वक्त वक्त पर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूवर्स और हमें आपने सही दिशा दिखाई है। मार्केट में जब वॉलेटिलिटी और कमज़ोरी थी तब भी आपने कहा था कि दिस इज़ द टाइम टू एंटर द मार्केट एंड बाय क्वालिटी स्टॉक्स। तब जिन्होंने आपकी वो बात सुनी होगी आज वो रिटर्न्स का फ्रूट देख भी रहे होंगे। आज के सत्र में इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन और सिनेरियोज पैन आउट हो रहे हैं, सर फिर यहाँ से कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्पेसेस हैं जो हमें फोकस रेडार पर रखने चाहिए? शुक्रिया मानसी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट सेक्टर्स, अगेन एक मेरा एम्फोसिस रहेगा स्टॉक के ऊपर ध्यान दें,
क्योंकि इंडिविजुअल कंपनियां जो हिसाब से ग्रो कर रही है उसका एक आई थिंक दूसरा अलग से ग्रोथ फैक्टर देखना चाहिए। जैसे हमने बजाज फाइनेंस की एक कमेंट्री सुनी प्रमोटर के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, वहां पे हमें एक चीज का बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल गया कि अगले 4 साल के अंदर ये कंपनी की साइज डबल से ज्यादा हो रही है। सो विच मीन्स के आई थिंक दिस कंपनी इज बेसिकली विच इज अराउंड 4.5 4.75 लाख करोड़ एम इज बिकमिंग 10 लाख करोड़ एम बाय 2029, जो पहले टारगेट था 2030 का। Which means that 1 year before, that means in 4 years' time, we are growing the size of the company to double at 25% rate kind of CAGR growth. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे एग्जांपल्स आप देखो तो अनेक जगह पे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये खाली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया एग्जांपल, बट अलग अलग कंपनी की जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर हमें दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग द साइज टू डबल और मोर देन डबल इन 3 to 4 years टाइम। तो वेयर वी फील मोर कंफर्टेबल, जो कंपनियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है उनके लिए भी हमें ज्यादा विश्वास है, क्योंकि दे विल प्रोबेबली बीट द कंपटीशन एंड एट द सेम टाइम गेट द मार्केट शेयर। So we remain distinctly positive about even those companies, be it in the area of banking and NBFC space, be it in the area of real estate space, be it in the area of automobile and automobile ancillary space, or even for that matter the beaten down sector जो है मेटल एंड कमोडिटी का, उसके अंदर भी हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा बाय अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए। So yes, we are very selective, but we want to buy some of the good quality stocks during this fall in the market or in correction in the market in coming days. देवेन भाई, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल में लोगों के पैसे बने नहीं। हालांकि सेहत काफ़ी अच्छी है बैंकिंग कंपनीज की, एनबीएफसीज की। हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ भी धीरे धीरे करके पिकअप हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कट भी आ गया आरबीआई की तरफ से और बैंकों ने उसको ट्रांसमिट भी किया। हालांकि हमने शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्शन देखा नहीं। मे बी उसके पीछे की वजह ये हो सकती है, आप बेहतर समझा पाएंगे, कि एफआईज थोड़ी दूरी बना रहे थे भारतीय बाजार से। अब एफआईज भी थोड़े संकेत तो आ रहे हैं, देखते हैं कि कितनी सस्टेनेबल होती है। आपको लगता है कि यहां से भी अगर किसी को पैसे बनाने हैं, चूंकि रिलेटिवली ये कम चले हैं सेगमेंट, तो एक आकर्षक मौका इनमें बन सकता है और Q2 ऑनवर्ड्स हम एक तेजी का मोमेंटम बेहतर देखें? एब्सोल्युटली, आई थिंक एफआईज की जगह पे हम लोग उसको एफपीटी बोले, फॉरेन पोर्टफोलियो ट्रेडर्स, तो ज्यादा मुनाफिस रहेगा, बिकॉज वो ट्रेडिंग के लिए ज्यादा मार्केट को यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो उनका अप्रोच है वो शायद आई थिंक थोड़ा रुका हुआ है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग द मार्केट, क्योंकि वो भी वहां से जो फॉरेन से फंड आते हैं यहाँ पे, वो लेवरेज करके लेके आते हैं फंड को यहाँ पे इंडिया के अंदर, एंड दैट इज द फंड दे आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट। बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रूपी की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है और होने की संभावना थी, उसके एंटिसिपेशन में उन्होंने अपने पोजीशन को हल्का किया है, बिकॉज देयर पोजीशन इन द ओवरसीज मार्केट इज लेवरेज। तो यहाँ पे रूपी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उनका इतना रिटर्न कम हो जाता है, अदर कंट्री सर्विसिंग द डेट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। दैट इज वेयर दे रिमूव द मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट। मैं नहीं मानता वो परमानेंटली इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मार्केट में करेक्शन के साथ में इमीडिएटली दे विल एंटर इनटू, एंड फॉर्चुनेटली इंडिया मार्केट इज ऑफरिंग लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। काफी नए पेपर्स आ रहे हैं, काफी नए आईपीओज आ रहे हैं, काफी नई लिस्टिंग्स हो रही है कंपनियों की। काफी कंपनियों के अंदर प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट करके इन्वेस्टर को दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फॉर्मेट बहुत अच्छी है इन्वेस्टर को वापस लाने के लिए। मे बी करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन रुकता है, जैसे एक टैरिफ वॉर खत्म होती है तो शायद करेंसी के अंदर जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड रूपी एट अराउंड 85 लेवल आई थिंक स्टेबिलाइजिंग एक प्रोस्पेक्ट बैठता है। अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से आप ट्रेडर्स को वापस रिटर्न होते देखेंगे, फॉरेन ट्रेडर्स को वापस रिटर्न होते देखेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र सर, एक क्विक व्यू आपका आईटी सेक्टर पर मैं जानना चाहूँगी। बड़े ही ट्रिकी एनवायरनमेंट से गुजर रहा है ये सेक्टर। एक तो ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, विदेशी बाजार में जो कुछ होता है इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी आता है। एक लगाड़ बना हुआ है कुछ समय से, लेकिन वहाँ से अब अपमूव या मोमेंटम की कोशिश जारी है। क्या कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन बन रहा है इस सेक्टर पर? I think the downside is limited for sure. रीजन 2-3 रीजंस। एक, जो इंडियन आईटी कंपनी पहले फक्त कोडिंग का काम करती थी,
आज की तारीख के अंदर कोडिंग की जगह पे दे आर प्रोवाइडिंग द आउटकम बेस्ड सॉल्यूशन. So earlier the solutions were, I think, just simply providing the software. Today they are providing the solution in form of outcome, which means each and every company which is required to even code also, they are using the AI platform for coding as well. And at the same time, I think most of the companies are creating different kind of use cases. जहाँ पे they are providing the ultimate solution to the end company and customer जो है उनके लिए. तो एआई के माध्यम से इवन दे आर प्रोड्यूसिंग आउटकम बेस्ड सॉल्यूशंस आल्सो. ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है इंडियन आईटी कंपनीज को आगे आगे देखने के लिए. तो मैं समझता हूँ कि द लार्जर वंस लाइक इन्फोसिस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग वेरी एंड दे आर मूविंग वेरी क्विकली, दे आर एडवांसिंग वेरी क्विकली इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी. ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम अदर आईटी कंपनीज आर आल्सो सिस्टमैटिकली recalibrating their entire business model from the software-based solutions to the outcome-based services. उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं. तो I think we remain distinctly optimistic and positive about the growth prospects. Maybe in the near term आपको शायद single-digit growth देखे IT कंपनी के अंदर. But if the environment stabilizes in USA, quite possible that अगले साल के अंदर शायद उसके अंदर growth accelerate होता देखेंगे. तो ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. डाउनसाइड रिस्क कम है ऐसा मैं मानता हूँ IT कंपनीज के अंदर. देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू. You too. Thank you.